उनको शेरों के बीच में रहना पड़ा 4 दिन। उनको अग्नि परीक्षा की गई, उनको सांपों से कटवाया गया। लद्दाख में जहाँ कोई नहीं जाता, ऐसी जगहों पे जाके उन्होंने सेवा की। वो लोग कहते हैं नहीं, हमें पहले टेस्ट करना है, आपका प्रभु महान है कि हमारा बड़ा है। उन लोग कहते हैं आपका सांप से कटवाएंगे, अगर आपका प्रभु आपको जिंदा रखेगा हम लोग विश्वास कर लेंगे। हमें खुशी और आनंद मिल गई। पंजाब को प्रभु ने बचाया, हालेलुया। पूरे भारत को अभी हम कहेंगे कि यीशु ने बचाया, हालेलुया। उसी पंजाब से मेरी माँ धनन कौर साधु सुंदर सिंह की बहन थी। शादी, मेरे पापा एक बड़े जमींदार थे, सरदार प्रताप सिंह, और जमींदारी के साथ साथ वो काफ़ी एजुकेटेड थे, इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, बड़े रईस परिवार के थे। और उनको उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट मिली थी, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन्हें काफ़ी ऊंचे ओहदे पर रखा था। धन दौलत के ढेर अंबार लगे हुए थे, इज्जत शौहरत की भी कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो एक ही थी, परमेश्वर की कमी थी। वैसे तो वो बहुत इधर उधर भटकते रहे, बहुत से गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों में, लेकिन वहाँ से उन्हें वो नहीं मिला जो प्रभु यीशु से मिल सकता है, हालेलुया। 12 साल हो गए उनकी शादी को, एक भी बच्चा नहीं हुआ। थक हार के मेरी माँ भी बहुत दुखी हो गई, मेरे पापा भी। बहुत दान दक्षिणा देने के बाद, बहुत से पूजा पाठ करने के बाद, डॉक्टरों को बहुत से रुपया देने के बाद भी उनको खुशी नहीं मिली। घर में चुपचाप बैठे थे। उसी समय 1925 में साधु सुंदर सिंह हमारे घर पहुँचे और मेरी माँ उनके सामने रोई, कहा भैया मेरे लिए भी प्रार्थना करो, आप इतने लोगों के लिए प्रार्थना करके कितनों का भला करते, मेरा भी करो। कहते क्यों बहन, क्या हुआ? तेरे पास तो सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला, कोठी है, हस्बैंड इतना बड़ा ऑफिसर है, धन दौलत के ढेर हैं। कहते ये सब बेकार है, ये धन दौलत, ये रुपया पैसा, ये इज्जत शौहरत मुझे खुशी नहीं दे सकती है। एक औरत की खुशी क्या होती है? शादी के बाद उसकी गोद में ऊँ करने वाला एक प्यारा सा बच्चा होना। वो मेरे पास नहीं है। वो साधु सुंदर सिंह ने बोला बहन तूने मांगा नहीं रब से? कहते बहुत मांगा, बहुत पूजा पाठ की, व्रत किए, बहुत गुरु साधुओं को बहुत सदान दिया। कहते वो सही जगह नहीं थी, वो जीवते परमेश्वर नहीं है। तू एक जगह जाना है, जो सच्चा परमेश्वर है वो है यीशु मसीह। अगर तू उससे मांगेगी तो तुझे मिल जाएगा। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देख सकेगी। जब उन्होंने ऐसा बोला, मेरी मम्मी उसी वक्त उनके चरणों में बैठ गई। मेरे पापा भी दौड़ के आके वहाँ घुटनों में बैठ गए। कहते आज हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें यीशु ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता है। और जब उनके लिए प्रार्थना की गई, प्रार्थना के तुरंत बाद साधु सुंदर सिंह उठे और कहते हैं प्रभु तुझे अगले साल ही बच्चे देगा, हालेलुया। बच्चा देगा ऐसा नहीं कहा, क्या बोला? बच्चे। बच्चा होना एक बच्चा, लेकिन ये क्या बच्चे होंगे। और इतना कह के वो दुआ करके चले गए और एक बता के गए, प्रभु का भाग प्रभु को देते रहना, प्रभु की आज्ञा का पालन करते रहना, तुम्हें बहुत आशीष मिलेगी। और इतना कह के वो तो चले गए। और उसके बाद में हमारी माँ थोड़े दिनों के बाद कंसीव हो गई, हालेलुया। और दूसरे साल 1926 22 जुलाई को मेरी माँ ने 2 बेटों को एक ही साथ जन्म दिया, हालेलुया। ये था हमारे घर में पहला चमत्कार। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, पवित्र पिता का पुत्र प्रभु यीशु, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो सब कुछ कर सकता है, उस प्रभु ने जिसको हर एक चीज़ पर अधिकार है, हमारी माँ को 12 सालों के बाद एक ही समय 2 बेटे दिए। बड़ी खुशियाँ, एकदम पूरा नाच गाना। पंजाब में तो बल्ले बल्ले हो जाती है, एक बेटा हो, लेकिन यहाँ 2 बेटे हो गए और दोनों मोटे ताजे, बहुत सुंदर। उसी दिन साधु सुंदर सिंह भी आ गए और साधु सुंदर सिंह ने आके कहा क्या मेरे प्रभु ने उत्तर दिया है तुम्हारी प्रार्थना का, हालेलुया। मेरे मम्मी पापा दोनों ने कहा हाँ, यीशु मसीह जिंदा खुदा है,
और हमें एक नहीं 2 बच्चे दिए हैं। आपने बच्चे बोला था, 2 बच्चे आ गए, प्रभु का धन्यवाद। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा, प्रभु ने तो अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना है। हाँ ठीक है, हम जो भी प्रभु का है हम प्रभु को दें। प्रभु का भाग कौन सा होता है? आपको सबको खाली 10वां भाग मालूम है, लेकिन बाइबल के अनुसार क्या लिखा है? पहलोठा, पहला भाग, वो भी परमेश्वर का होता है। तुरंत मेरी मम्मी ने अपनी गोद का पहला बच्चा उनके पास दे दिया। कहते ये मेरा पहलोठा है, मैं प्रभु को दान करती हूँ। हालेलुया। ऐसी माँ होना भी बहुत उसकी बात है, मुश्किल होता है। इतने सालों के बाद 2 बेटे मिले, कितनी खुशियाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रभु का भाग मैं प्रभु को दूंगी। और साधु सुंदर सिंह की गोद में डाल के कहा, भैया ये लो, प्रभु का भाग है, मेरा पहला बेटा। साधु सुंदर सिंह ने उनको लिया, डेडिकेट किया, और उसके बाद उनके दोनों हाथों को देखा तो छोटे से बच्चे के छोटे छोटे हाथ खोल के देखते, यहाँ दोनों हाथों में रेखाओं में क्रूस बना हुआ था, एकदम साफ क्रूस। हालेलुया। और वो क्रूस देख के साधु सुंदर सिंह ने कहा, ये बच्चे के हाथ में क्रॉस है, ये सारी दुनिया में मसीह का क्रूस उठाकर सब जगह जाके प्रभु का प्रचार करेगा, ये मेरे बाद मेरे जैसे साधु बनेगा। हालेलुया। और ये बात कह के वो चले गए, और उन्होंने ये कहा, अपना 10वां भाग प्रभु को देते रहो, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। वाकई में ऐसा ही हुआ। उन्होंने दुआ करके जैसे ही बोला था, पापा ने अपना सारी चीज़ों का 10वां भाग निकाल के गरीबों को बांट दिया। उस समय 3 करोड़ की जायदाद के मालिक थे, लेकिन बाद में प्रभु ने उनको 30 करोड़ का मालिक बना दिया। हालेलुया। ये 2 बेटों के बाद हमारे घर में बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई, एक के बाद एक, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, इस तरह 7 बेटे हुए और 3 बेटियां। अय्यूब की तरह 7 बेटे और 3 बेटियां, सब मिलके 10। मैं हूं नंबर 10 और मेरे ही बाद हुई बस। तो ये अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु ने किया, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, उसको इन सारी चीज़ों पर अधिकार था, वो हर कुछ उसके हाथ में था। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उस प्रभु यीशु ने हमारे परिवार में ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया। और उसी दिन से मेरी माँ ने मेरे भाई साधु किशन सिंह को साधु बनाने के लिए पूरा प्रतिज्ञा कर लिया था। लेकिन पापा का थोड़ा मन बदल हो गया था बाद में। वो देखते थे सारे बच्चे अच्छे खेलते खाते, वो बहुत अमीर थे, वो कहते मेरा अमीर बच्चा ये साधु बनेगा, ये साधु सुंदर सिंह की तरह जंगलों में मुश्किल जगहों पे कष्ट उठाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे से सहन नहीं होगा, मेरे बेटे को मैं जाने नहीं दूंगा। वो बार बार कहते बेटा घर में रह के दुआ करो, हम भी दुआ करेंगे, प्रार्थना तो हम घर में ही कर लेंगे, तुम बाहर मत जाना। लेकिन मेरी मम्मी कहती थी बिल्कुल नहीं, इसको प्रभु का हुक्म का पालन करना है, जहां लिखा है सारी दुनिया में जाके सुसमाचार प्रचार करना है। मेरा बेटा जाएगा, चाहे कितना भी कष्ट हो, मैं इसको सिखाऊंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, माँ के हाथ में है बच्चे को अच्छी बातें सिखाना। मेरी माँ रात को 2 बजे से उठकर 4 बजे तक रात के बैठ के अपने बेटे को बाइबल सिखाती थी, क्योंकि पापा उनको बाहर जाने नहीं देते थे, चर्च में जाने नहीं देते थे, घर में रखते थे। हमारे रिश्तेदार भी सब बहुत विरोध करते थे। 4 साल के बाद एक दिन पापा ने देख लिया और पूछा ये क्या कर रहे हो। मेरी मम्मी इसके बोलने से पहले मेरे भैया ने बोला, साधु किशन सिंह ने, बाइबल पढ़ रहे हैं, हमने बाइबल पढ़ के प्रभु की सेवा करनी है। मेरा पिता किसान है, मैं मजदूर हूँ, उसके खेत में जाके मुझे खेती करनी है। पापा भी हमारे मजदूर, बहुत बड़े किसान थे, जमींदार कहते हैं हम लोग उसको। तो उनको बड़ा गुस्सा है, क्या बकवास कर रहा है, क्या करना है तूने, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ, मेरा बेटा भी कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, ये सब तुमको नहीं करना है, तुम प्रभु का सेवा नहीं। कहते क्यों नहीं, मैं करूँगा, मुझे इसीलिए प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु का सेवा करूँगा। कहते मैं बाइबल पढ़ूंगा। कहते बाइबल पढ़ो अच्छी बात है, प्रार्थना करो अच्छी बात है, लेकिन बाहर नहीं जाना, साधु नहीं बनना। मेरी माँ ने कहा ये जाएगा प्रभु की सेवा करेगा। मेरे भैया ने कहा पापा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप मेरे संसारिक पिता हैं, मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु है।
मैं उसकी बात मानूंगा। और पापा को गुस्सा, अरे तू बकवास करे जा रहा है, मेरी बात नहीं मानता, चुप कर। नहीं, चुप नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा। वैसे बोलते ही पापा को गुस्सा आ गया। पापा बहुत कठोर थे पहले, और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनके सामने कोई मुँह ही नहीं खोलता था, सब कांपते रहते थे। उन्होंने कहा अच्छा, एक जोर से थप्पड़ मारा मुँह पे, बस कर, चुपचाप रहे। कहते नहीं, आप चाहे मुझे शूट भी कर दीजिए, लेकिन मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा। पापा गुस्सा में नीचे, अच्छा शूट करने क्या बोल रहे, रुक अभी लाता हूँ बंदूक। और वो गुस्सा में नीचे की स्टोरी अपस्टेयर से डाउन जा रहे थे बंदूक लाने के लिए। इतने में हमारे घर के नौकर आगे भाग के कहते, भागो जल्दी यहाँ से, तुम्हारे पापा ज़रूर तुमको शूट कर देंगे। बंदूक निकाल के उसमें वो डाल रहे हैं गोलियाँ। इतना सुनते मेरी माँ ने कहा, समझ लिया पापा हमारे बहुत जिद्दी थे, जो कहते थे वो कर देते थे, और इसलिए मैंने कहा बेटा हमें यहाँ से हटना है। लेकिन भागने के लिए कोई जगह नहीं। साइड अलमारी एक थी, उसमें माँ और बेटा दोनों चले गए बंद करके। कहते हैं नौकरों को, कहते हैं जाओ मत बताना हम यहाँ हैं, बाहर से लॉक कर दो, बाद में खोलना। और वो लोग चले गए। बाद में डैडी आके पूरा ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए ये दोनों माँ बेटे, दोनों को मैं पिटाई करूँगा। लेकिन उस समय सब लोग जमा हो गए, लोग हमारे रिश्तेदार भी, आसपास के सब लोग इकट्ठे होके, क्या हुआ, नहीं ये लड़का ऐसा कहता है। अगर ऐसा कहता है तो आप उसको क्यों मारना, मारो मत, उसको समझाओ बुझाओ। कहते नहीं मानता है, नहीं मानते तो थोड़े दिन के लिए घर से निकाल दो। अमीरों के बच्चे ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहते, थोड़ा दुख पाएगा वापस आ जाएगा। ऐसा उन लोगों ने, हमारे रिश्तेदार, मेरे दादाजी ने, ताई जी ने बोला। मेरे पापा ने कहा अच्छा बुलाओ, एक बार बुलाओ, मैं सामने उससे बात करूँगा। तब नौकरों ने जाके वो खोल दिया। मेरी मम्मी ने देखा, भैया ने देखा। मेरी माँ ने कहा बेटा आज तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है, क्या तुम यीशु के लिए मरने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल माँ, मैं यीशु के लिए मरने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। और उसी वक्त वो पापा के सामने पहुंच गए, और पापा के हाथ में पिस्तौल था, उन्होंने तुरंत फायर कर दिया। वैसे ही फायर किया, वो गोली इधर से निकल गई, भैया ने सिर को इधर कर दिया, उनको नहीं लगी। दोबारा सीने पे रख के कहते अब बोल, तू मेरी बात मानेगा कि नहीं? मेरे भैया साधु किशन सिंह ने कहा नहीं, मैं अपने यीशु की बात मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा। इतना ही कहते मेरे चाचा जी पास में ही खड़े थे, चाचा जी ने उनके हाथ में ऐसे मार दिया, और जो पिस्तौल थी वो बाहर जाके गिर गई, और उनको पिस्तौल लेने नहीं दिया। लेकिन बाद में वहाँ एक बड़ा सा लाठी रखी थी, पापा ने वो लाठी पकड़ ली और मारना शुरू किया। साधु किशन सिंह मेरे भाई के पहले सिर में मारा, कान टूट गया, इधर से खून बहना शुरू हो गया, कंधे में चोटें, पीठ में ऐसे करके गिर गया, पूरा मुंह से खून ही खून बहना शुरू हो गया, सिर भी फट गया था। मेरी मम्मी से देखा नहीं गया, दौड़ के आई, बस मेरे बेटे को और मत मारो। अब मम्मी के भी सिर में चोट लग गई, उनका भी खून बहना शुरू हो गया, पूरा वहाँ खून ही खून हो गया था। मेरी माँ ने उसी खून को लेके हाथ से मेरे भाई के सिर पे लगा के कहा बेटा आज सच में हम यीशु के रंग में रंग गए, हालेलुया। जो रक्त बहाकर साक्षी देते हैं उनका नाम स्वर्ग में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो जाओ बेटा, तुम यीशु की सेवा करो, भूल जाओ इन सबको, तुम चले जाना यहाँ से। और इतना कहते कहते मम्मी बेहोश हो गई, उनको आके हमारी सिस्टर लोग उठा के अंदर ले गई। लेकिन पापा ने बड़े गुस्से से सबके सामने मेरे भाई को कह दिया निकल जाओ मेरे घर से, ले जाओ इसको बाहर फेंक के आओ। ये भी लथपथ खून से थे, पानी मांग रहे, नहीं इसको पानी भी नहीं देना है हमारे घर का। और नौकर खींच के उनको लेके गए। डॉक्टर पापा ने कहा इसको ले जाओ रेलवे लाइन पे फेंक के आ जाओ, ये हमारा बच्चा नहीं है, ऐसे बोल के बहुत उनको दुख से बाहर निकाल दिया। लेकिन नौकर लोग उनको रेलवे लाइन पे नहीं फेंका, उन्होंने ले जाके एक ट्रेन खड़ी थी लाहौर जा रही थी, उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में ले जाके उनको बर्थ पे सुला दिया। लेटाने के बाद कहते हैं जा बेटा, तेरा परमेश्वर जिसको तू मानता है वो तेरी मदद करेगा, हालेलुया।
और वो लोग उतर गए। इतने में ट्रेन चलनी शुरू हो गई। ये पानी पानी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई भी पानी देने वाला नहीं। एक अंग्रेज मिशनरी आ गया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपना इंतज़ाम हमेशा करके रखता है। उसने आके देखा, अरे क्या हुआ? कहते वो वहाँ और भी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इसलिए इसको घर से निकाल दिया गया है। उसने कहा कोई बात नहीं है बेटा, मैं हूँ, मैं तुझे ले जाऊँगा। पानी चाहिए, पानी, लेकिन वहाँ कहीं पानी नहीं, किसी के पास नहीं। पहले ज़माने की तरह बोतलें नहीं मिलती थी। उस बेचारे ने कहा मेरे पास पानी नहीं है, ट्रेन के उसमें भी पानी नहीं है, लेकिन मेरे आंसू मैं तुझे पिलाऊंगा। और वो घुटने टेक के इनके लिए दुआ करने लगा, प्रभु जब तक हम हॉस्पिटल ना पहुँचे इसको जिंदा रखो। और इस तरह वो रोता जाता, उसकी आंखों का पानी मेरे भाई के मुंह में जाता रहा। हालेलुया। और वो उनको लेके हॉस्पिटल में पहुँचे। लाहौर में ले जाके जैसे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ एक बहुत अच्छे केरला के डॉक्टर थे, डॉक्टर चाको। उन्होंने देखते कहा ये अब नहीं बचेगा, इसके लिए अगर हो सके तो जल्दी से जल्द खून का व्यवस्था करो, इसका कोई रिश्तेदार है बुलाओ, उसको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। वो कहते अरे ये तो घर बार से निकाल दिया गया, इसके पास कौन है? इसका कोई भी नहीं है, हम ही लोग इसका ब्लड कहीं से अरेंज करेंगे। उनके स्टॉक में ओ ग्रुप का ब्लड नहीं था। वहाँ एक लेडी डॉक्टर थी केरला की, तंगम्मा, वो आके कहती है मैं हूँ इसकी माँ, मैं दूंगी इसको खून, इसने मेरे यीशु के लिए खून बहाया है, मेरे यीशु ने मेरे लिए खून दिया, मेरा खून मैं इस बच्चे को दूंगी। हालेलुया। और उस माँ ने अपना खून इनको दिया। और भी वहाँ बहुत सी बहनें थी कि नन्स जो नर्स थी, उन्होंने भी खून डोनेट किया। 3 दिन तक वो हॉस्पिटल के बेड में बेहोश पड़े थे और ये सब लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहे, जिनको जानते भी नहीं। 30 दिन आके खोल के देखा, बेड के चारों ओर रो रही हैं भाई बहनें बैठ के, इनके लिए दुआ कर रहे क्रिश्चियन बहन भाई। आंखें खोल के देखा, रे ये तो मेरे रिश्तेदार नहीं, बहन भाई नहीं, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं। ये लोग कौन है? ये पूछा, हम भी तेरे प्रभु यीशु को मानते हैं, तेरी ही बहनें हैं बोला। और ये बहुत खुश हो गए। इस तरह उनका घर से निकलना हुआ। मेरे भाई की टेस्टमनी की किताबें भी हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं लाई हूँ। और इसकी फिल्म भी बन रही है, वही जिन्होंने साधु सुंदर सिंह की बनाई है वो इसको भी बना रहे हैं। अभी थोड़ा काम बाकी है, बाकी हो चुका है। आप लोग उसके लिए प्रार्थना करना। साधु किशन सिंह की जीवनी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने किए। उनको शेरों के बीच में रहना पड़ा 4 दिन, उनको अग्नि परीक्षा की गई, उनको सांपों से कटवाया गया। लद्दाख में जहाँ कोई नहीं जाता, ऐसी जगहों पे जाके उन्होंने सेवा की। वो लोग कहते हैं नहीं, हमें पहले टेस्ट करना है, आपका प्रभु महान है कि हमारा बड़ा है। उन लोग कहते हैं आपका सांप से कटवाएंगे, अगर आपका प्रभु आपको जिंदा रखेगा हम लोग विश्वास कर लेंगे। मेरे भाई ने कहा ले आओ सांप, और वो लोग 2 नाग सांप लेके आए हाथों में पकड़ के। कहते हैं हम लोग नाग सांप पालते हैं और हम इसी से लोगों को कटवाते हैं। सारा गांव जमा हो गया। कहते हैं वो लामा लोग हैं, कहते हैं आपका यीशु अगर आपको बचा लेगा तो हम लोग विश्वास कर लेंगे। और ऐसा कह के उन्होंने सबने जमा होकर और एकदम पूरा बीच में खड़ा कर, मेरे भाई ने हाथ में बाइबल लेके सीने से लगा के कहा प्रभु जी ये लोग मुझे नहीं तुझे देखना चाहते। हालेलुया। तू जीता परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला है, तू कर अधिकार अपना काम, तेरे हाथ में सब तरह का अधिकार है। क्योंकि बाइबल में यह मरकस 16 उसमें 15, 16, 17 में लिखा है जो कोई विश्वास करेगा उनमें ये निशान होंगे। हैं क्या क्या निशान होंगे? बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अगर जहर भी पी ले तो उनको कोई हानि नहीं होगी। और ये शब्द कहते ही उन्होंने कहा प्रभु तेरी परीक्षा करना चाहते हैं, मेरी नहीं। मैं तो माँ जानता हूँ सांप मुझे काटेगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन तू बचा सकता है। हालेलुया। और उन्होंने कहा ले आओ तुम्हारे सांपों को कटवा लो, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। और वो इधर आके एकदम पास में, एक आदमी इधर से आया एक इधर से आया, और वो सांपों को बिल्कुल इनके यहाँ पर कटवाया। थोड़ा ढीला किया, सांप ने टक करके इधर मारा इधर मारा, दोनों तरफ जैसे सांप का जहर गया। नाग बहुत खतरनाक, 2 सेकंड भी कोई इतना जहर लेके खड़ा नहीं रहता है। और जैसे ही उसने सांप ने काटा, इनका आंखों के आगे अंधेरा पड़ गया, सिर चकराने लगा। तभी क्या किया, अब क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में जीवनदायक वचन है। हालेलुया। तुरंत उन्होंने बाइबल लेके
इधर भी लगा ली, इधर भी लगाई, और लगा के कहा, प्रभु जी ये जहर अंदर नहीं जाना चाहिए, इसको बाहर निकाल ले, आउट, अभी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और सारा जहर बाहर हो गया। हालेलुया। काला काला खून बह के दोनों तरफ से निकल गया। मेरे भाई की आंखें बिल्कुल साफ क्लियर हो गई, वो ना गिरे ना कुछ हुए। उठा के उन्होंने बाइबल खोल के और लोगों को प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। कहते हैं हमारे प्रभु ने तो ये अधिकार दिया है। साम्स 91 में वहाँ लिखा, तू जवान सिंहों को और अजदा को लताड़ेगा। कितना बड़ा सांप भी है, कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हमारे साथ है। और जैसे उनको बताया, वो लोग सुन रहे। 1 घंटा उनको प्रचार किया। वो खड़े होके देख रहे हैं, ये अभी गिरे अभी गिरे, लेकिन वो तो गिरे नहीं। बाद में वो ही लोग सब आके सामने गिर गए, सिर झुका के प्रणाम करके कहते हैं, आपका परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज हमने देख लिया। और 250 लोग उस गांव के थे। एक ही साथ सबने उसी दिन बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। इस तरह करके मेरे ब्रदर किशन सिंह ने लद्दाख में कई हजार लोगों को बपतिस्मा दिया है। वो अभी भी है वो लोग वहाँ पर। हम लोग वहाँ पर शूटिंग के लिए अभी जाने वाले हैं अगले 2-3 महीने में। अभी वहाँ ठंडा है और मुश्किल है, शायद अप्रैल मार्च में जाएंगे। तो वो लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है। और वो लोगों ने इस तरह चमत्कार देख के करते, ऐसे नहीं। इसी तरह का चमत्कार मेरे भाई के जीवन में 10 बार बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य प्रभु ने किए। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उस परमेश्वर ने बड़ी बड़ी संकट मुसीबतों से हमें बचाकर यहाँ तक लाया है, और आगे भी वो ही चलाएगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और वो अपने लोगों की सुधि रखता है, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता।